जय हिंद। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा कल तक का जो क्वेश्चन था हमने अभी में बता चुका था 3,8 तथा 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें, ये हमने कल बता दिया था। चलिए आज का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच, ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज, ठीक है। देखिए 10 और 250 के बीच 4 का गुणज चाहिए हमको। तो यानी कि देख लीजिए आपकी 10 से 250 के बीच जो पहला 4 का गुणज होगा, ठीक है, हमको पहले पता करना पड़ेगा। अगर पहला हमको पता हो जाएगा तो हम आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो गुणज है 10 के बाद वो 4 से करने वाली संख्या चरतियाँ ही 12 है, फिर 16, 20, इस तरह डॉट 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 250 से पहले कौन सी संख्या है जो इससे कट सकता है। तो हम इसमें भागा देते हैं और जो संख्या हमको लास्ट में बच जाएगी, बिना परमिशन के अंदर कैसे आ जाएं? हाँ चलिए, तो अंतिम जो संख्या था हमारा ये शुरुआत से हो गई 12, 16, 20 और अंतिम में देखिए 4 से कौन सी संख्याएं कटेगी। तो क्या 4 ये 250 जो है ये 4 से विभाजित है, इसके पहले हम लोग जांच कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 250 में जो है 4 से आप भागा दीजिए, तो जगह 6 4 चौक 24, 1 0, 2 से कटेगी 8 2, ठीक है, 2 शेष बच रहा है। अब जगह तो दशमलव हो जाएगा, दशमलव तो चाहिए नहीं क्योंकि पूर्णतः विभाजित होने के लिए भागफल में दशमलव होना जरूरी नहीं है। ये हो गया, तो 2 बचा, यानी कि 2 इसमें कम कीजिए तो लास्ट की जो संख्या हो जाएगी वो 248 है जो कि 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा एपी का टर्म्स। क्या बन गया? एपी का टर्म्स। तो इसमें देख लीजिए आप ए का जो मान हो गया वो हो गया 12, डी का मान हो जाएगा आपके सामने, देखिए 16 में से कटेगा 12 तो 4 क्योंकि दिया हुआ है 4, ठीक है ना, 4 से कटेगा। और टीएन का मान दिया हुआ आपके सामने 248 अंतिम पद। तब कह रहा है कि कितने संख्याएं हैं, यानी कि नंबर ऑफ एपी निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब एन बराबर वाट। तो हम लोग चलेंगे इस फॉर्मूले से टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का मान है 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान जो आपके सामने दिया हुआ है 4। तो ये हो जाएगा 248 बराबर माइनस का 12 इज इक्वल टू 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4n और माइनस का 4, फिर 4 को ये साइड लाइए तो क्या हो जाएगा आपके सामने 248 माइनस का 12 प्लस का 4 इज इक्वल टू 4n, वही 4n, ठीक है। अब क्या हो जाएगी जब ये घटेगा, इसमें पहले घटा जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 252, इसमें घटेगा बचेगा 240, ठीक है, बराबर 4n। 4 से कट जाएगा ये 6 चौक 24 यानी कि 60। तो n का मान कितना आ गया 60, यानी कि इस पदों में जो है एपी की संख्या कितना हो जाएगी 60, कितना हो जाएगी टोटल 60 हो जाएगी, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, कौन सी अंक है जी 2 अंकों की। तो देखिए 2 अंक की संख्या जो रहेगा आपके सामने 2 अंक की, 2 अंक की संख्या शुरू होती है 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक में वैसे कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगा, कितना से 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या पहले देख लीजिए 10 के बाद क्या आ जाएगी 3 चौक 12, 15, 18 डॉट 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 99 भी 3 से विभाजित है, ठीक है। 3 से 99 भी विभाजित है, इसलिए आप देख सकते हैं इसमें कि ए का जो मान हो जाएगा वो 12, डी का मान हो जाएगा प्लस का 3 चल रहा है तो हो जाएगा 3 और टीएन का मान आपको सामने 99। तो कह रहा है कि कितनी संख्याएं यानी नंबर ऑफ एपी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले से फिर चलेंगे सेम क्वेश्चन से इसी के सामने। तो करेंगे टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का जो मान है वो है 99 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा 99 इज इक्वल टू माइनस का 12 बराबर 3n माइनस का 3।
तो ये हो जाएगा 99 माइनस का 12 माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 39। तो घट ये जुटेगा तो हो जाएगा 102, 3 और 99 102 और घटेगा तो सीधे सीधे कितना 90 बराबर 3 3 से कटेगी 30 मरते। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने 30। तो यही है कि नंबर ऑफ एपी यानी कि 3 से विभाजित संख्या था वो टोटल कितना है 30। 30 संख्या है 10 से 99 के बीच जो 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में जो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है। तो पहले हमको पता लगाना होगा कि पहला संख्या कौन है। तो देखिए 3 अंक की संख्या जो पहला है वो 100 है और उसके बाद 999 ये संख्या 3 अंक का है। ठीक है, और 7 से विभाजिता का जांच करना है हमको। तो आप देख सकते हैं कि 7 से 100 जो होगा वो 7 से विभाजित नहीं होगी। 100 संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, तो पहले देखते हैं डिवाइड करके कि कौन सी संख्या घटती है। तो 700 में आप 100 से भागा दीजिए। 7 में 100 से 7 से 100 में भाग दीजिए और देखिए इसका भागफल क्या आती है। तो 7 एकम 7 बच गया 3, 0 7 चौक 28। तो एक संख्या ना आप बड़ा का लगा के देखिए, इससे बड़ा लगाइए। क्या लगाइए 7 पचे 35 और उल्टा घटाइए माइनस का 5, यानी कि यदि 5 और रहता तो ये 7 से विभाजित हो जाता। ठीक है, यदि ये 5 और रहता तो 7 से विभाजित हो जाता। यानी कि कह सकते हैं कि पहला जो संख्या होगा 105 कितना होगा, पहली संख्या 7 से कटने वाले 3 अंकों का 105 होगा। इसके बाद 5 7 साथ जुड़ते जाएगा तो 112 119 डॉट कितना था 20 में देखिए। तो 7 से भागा दीजिए 999 में और पता लगाइए कौन संख्या कटेगी। तो 7 से 1 मरते 2 9 7 21 7 चौक 28 7 दूना 14। चलिए तो कितना हो जाएगी 5, यानी कि इसमें 5 घटा दीजिए। 99 में से 5 घटेगा 994 है ना। यदि संख्या 994 होता तो ये 7 से क्या हो जाती कट देती। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पे 100 से बढ़ा दिए, यहाँ इससे 999 से घटा दी। क्यों, क्योंकि हमको कहा गया था कि 3 अंकों की संख्याओं में 7 से विभाजित कौन संख्या है। तो अगर इसे कम करते तो 2 अंक का हो जाता, इससे ज़्यादा करते तो 4 अंकों का हो जाता है ना। इसलिए हमको इस मध्य में रखा गया इसको। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए का जो वैल्यू आया 105, डी मेरे पास दिया हुआ था 7 और टी एन का मान दिया हुआ है 994। तो निकालना क्या है पदों की संख्या, यही वाला है क्वेश्चन है। तो हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान है 994 इज इक्वल टू ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7। तो जगह 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस का 7। घटेगी तो बरातेगा 98 और इधर आ जाएगा घटेगा तो 994 में माइनस का 98 बराबर 7n। तो इसमें घटाइए, 14 में से 8 जाएगा 6, 8 में से 9, 18 में से 9 जाएगा 9, 8 के 8 7n। तो 7 से देखिए कटेगा n बराबर क्या हो जाएगा 896/7। तो 7 एकम 7 1 बच गया, 7 दूना 14 5 बच गया और 7 56, यानी कि n का जो वैल्यू है 128 है। कितना है, यानी कि इसमें जो है एपी में पदों की संख्या कितनी थी 128। कितनी पद हैं टोटल 128 पद है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न क्या कह रही थी कि आपके सामने जो है वो बोल रहा था तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 16 दिया हुआ है। एंड कह रहा है कि 7वां पद यानी कि a प्लस 6d बराबर बोला 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। यानी देखिए 5वां पद से यानी कि a प्लस 4d से जो है 12 अधिक है। तो हमने कल ही बताया था, अगले वीडियो में आपको बताए थे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि ये दोनों को बराबर होना एकदम कंपलसरी है। तो ये कहा गया है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसमें अगर 12 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, और कहा क्या गया है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो कहा गया है कि एपी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, एपी। तो एपी के बारे में आपको सीरेडी लिखा चुके थे। एपी की सीरेडी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 इस तरह बढ़ाते जाइएगा आप, है ना। तो यहाँ से जो हो जाएगा
ए को आप देखिए काट सकते हैं, तो हो जाएगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से देख सकते हैं घटेगा तो 2d इज इक्वल टू 12, 2 से कटेगा कितना 6, यानी d का वैल्यू 6 आ जाएगा। d का मान आपके सामने कितना आ गया है 6 आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, d के वैल्यू को हम समीकरण किसमें 1 में, सॉरी इसको रख लेते हैं 1, इसमें रख देंगे। तो d का जो मान है, नाउ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो a प्लस d का जो मान है वो 6 है आपके सामने, तो हो जाएगा इतना 16। तो a बराबर 16 माइनस का 12, यानी कि a का जो वैल्यू आया वो 4 आ गया। कितना आ गया, a का वैल्यू 4 और d का मान है 6। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं AP। तो AP की श्रेणी इसी को बोलते हैं, AP की श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह डॉट 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 आगे कर सकते हैं। तो a का जो वैल्यू है वो 4 है, फिर 4 प्लस 2, सॉरी d का मान 6, 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 2 गुना 6, फिर 4 प्लस 3 गुना 6, इसे डॉट डॉट हो जाएगा। तो हो गया 4 10, 6 दूना 12, 4 16, 3 6 18, 4 22, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया AP। यही था हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में कि करा है कि AP 3, 5, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। देखिए AP की श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसा बोला। कौन सा पद, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। तो अब देखिए गौर से, पहले प्रश्न समझिए फिर से। प्रश्न क्या कहा है कि AP की जो श्रेणी दिया हुआ, AP दिया हुआ 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का बोल रहा है 54वें पद से कौन सा पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी दोनों का अंतिम पद देख लेंगे भाई साहब, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर A का वैल्यू दिया गया है 3, D का मान किस तरह बढ़ रहा है, सेकेंड में घटाइए किसको, फर्स्ट को। सेकेंड 15, फर्स्ट 12, कितना हो जाएगा 12। देखिए तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ, वैल्यू आपको सामने मिल गया, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या करेंगे, कौन सा पद, यानी कि अंतिम पद नहीं होगा भाई साहब 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां पद बोले तो A प्लस 53D है ना, इतना से क्या है 132 अधिक है। बात समझ में आ गया। AP का कौन सा पद, यानी अंतिम पद कौन सा पद, अंतिम पद कितना से, तो 54वें पद से 132 अधिक है। तो क्या होगा इसमें कि अंतिम पद क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस n-1 इंटू D बराबर A का मान तो दिया हुआ है, इसको रहने देते हैं, A प्लस 53D प्लस का 132। अब हो जाएगा A का मान 3 प्लस n-1 इंटू D का मान 12 बराबर 3 प्लस 53 गुना 12 प्लस का 132। तो हो जाएगा 3 प्लस 12 n-12 बराबर कितना हो जाएगा, 53 गुना 12 कीजिए, 53 गुना 12 तो जगह 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 का 3, 5 के 5, 6, 3, 6, 636 प्लस 3 639 और प्लस का 132। अब देखिए घटेगा तो बचेगा 12 n-9 बराबर, जुटेगा तो 9 11 के बाकी 1, 3 3 6 बकिया 7, 7 6 1 7 हो जाएगा 12 n बराबर 171, 771 माइनस प्लस का 9, तो जगह 12 n बराबर 780। कितना हो गया 780। तो आप देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, तो 780 बटे 12, तो 780 बटे कितना हो गया 12 हो गया n बराबर। तो काटिए, 12 5 60, बच्चों को 72, 6 मध्य में काटा 72 और 6 हुआ इधर 60, 12 5 60, यानी कि n बराबर कितना 65, यानी कि 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद जो होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये था हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि AP -37, -33, -29, डॉट 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 12 पदों का समांतर श्रेणी में योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। चलिए AP का वैल्यू क्या दिया हुआ है,
AP माइनस का 37 कोमा माइनस का 33 कोमा माइनस का 29 कोमा डॉट 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 12 पदों तक। कितने तक? 12 पदों तक क्या ज्ञात करना है? योग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो चलिए भाई योग ज्ञात करते हैं, है ना। योग ज्ञात करना है। चलिए, तो योग ज्ञात करने में क्या होता है आप गौर से देखिएगा। तो अभी एक योग का दो फार्मूला होता है, पहले फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। तो फार्मूला होता है, योग को लिखते हैं एसएन। क्या लिखते हैं? पदों का योग को सूचित करते हैं एसएन से। पदों का योग को सूचित करते हैं एसएन से। ठीक है, तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया एक फार्मूला आपके सामने। दूसरा भी एसएन का फार्मूला होता है सेम, n/2 इंटू a प्लस tn। ठीक है, ये दोनों फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हल कीजिएगा तो यही फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। देखिए a और यहाँ n का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा फिर 2a। ठीक है, तो दोनों को फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा लिखने का अंदाज अलग अलग है। ठीक है, आप देखिए प्रश्न को, यही दो फार्मूले से बन जाएगा। इसको बोलते हैं पदों का योग, है ना। तो इतना 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 पदों का योग बोल रहा है 12 पदों तक। तो देखिए दिया क्या क्या है, तो दिया है a का मान 37, दिया है d का मान, देखिए सेकेंड पद पे देखिए ट्राई कर लेते हैं निकाल के। तो माइनस का 33 माइनस का 37, तो हो जाएगा माइनस का 33 अब प्लस का 37, तो हो जाएगा कितना? प्लस का 4। कितना हो गया? तो d का जो वैल्यू है आपके सामने है वो है प्लस का 4, और n का मान आपके सामने दिया हुआ है 12, क्योंकि पदों की संख्या कितना दे दिया गया है? 12 दिया गया है ना। तो हमको बोल रहा है पदों का योग बताइए भाई साहब। तो एस एन बराबर देखिए किस फॉर्मूले को लगाए हम, a है d है n है, a है d है n है, तो हम लोग पहला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा n का मान 12/2, 2 गुना a का मान है माइनस का 37 प्लस n 12 माइनस 1 और d है आपका 4। तो हो जाएगा कटेगा 6 इंटू इसको गुना कीजिए, तो 30 गुना 60 और 7 गुना 14, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 74। चलिए अब प्लस का हो जाएगा, देखिए घटेगा 11 गुना होगा 4 का चौक 44, 6 गुना घटेगा कितना? 4 घटा 30, हाँ 30 बच जाएगा, माइनस का 30, तो हो जाएगा कितना? माइनस का 180। कितना हो गया? माइनस का 180, यानी कि दिए गए एपी के जो 12 पदों तक का योग होगा वो माइनस का 180 होगा। इसमें किसी तरह का कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम आपके हर एक सवालों का जवाब देना बिल्कुल उचित समझेंगे और उचित समय पर आपका ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि AP 8 3 - 2 कोमा डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। चलिए AP दिया हुआ है, AP 8 3 - 2 डॉट 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 का 22 पदों तक। कितने पदों तक? 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A का वैल्यू क्या है? 8, D का मान सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो सेकेंड पद कितना है जी? 3 माइनस का 8 बराबर माइनस का 5, यानी D का मान कितना? माइनस का 5। N का मान दिया गया है 22, कितना N का मान है? 22 दिया हुआ है। तो इस यही 22 पदों का योग हमको बतानी है। तो देखिए फिर A, D और N मालूम है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, N बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का। तो n/2, n का मान है 22/2 और 2 गुना a का मान 8 प्लस 22 माइनस का 1 इंटू डी का मान है माइनस का 5। तो हो जाएगा कटेगा 11, तो 11 गुना हो जाएगा 8 दूना 16, अब प्लस या माइनस माइनस देखिए यहाँ पर हो जाएगा, घटेगा तो प्लस का 21, लेकिन ये गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 21 गुना 5 कीजिए, 21 पचे 75 से हो जाएगा 11 गुना घटेगा तो 99 में से 10 घटेगा तो 89, 15 में से 6 हो जाएगा 9, 9 से हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा 89 900 माइनस का 979। ठीक है, माइनस का 979 जो कि इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? कितना? 979। ठीक है, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि AP 2 7 12 डॉट 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 10 पदों का समांतर श्रेणी में योग ज्ञात करें। तो 2 7 12 AP का पद क्या है भाई साहब? तो AP का पद है
2,7,12, डॉट 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 कितने पदों तक? 10 पदों तक। क्या करना है? योग ज्ञात। ठीक है, एपी के बोल रहा है कि एपी 2, 7, 12, डॉट डॉट 10 पदों तक का योग ज्ञात करनी है। चलिए, तो योग ज्ञात करने वाला फॉर्मूला में एकदम आसान होता है क्या काम करना। तो इसमें देखिए दिया क्या है, दिया है a बराबर 2, d बराबर 5। देखिए पहला पद में दूसरा घटाएंगे तो दूसरा में पहला घटाइए 5 आएगा, और n का मान दिया हुआ है 10। तो हम लोग उसी फॉर्मूले चलेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हो जाएगा n का मान 10/2 और 2 गुना 2 प्लस 10 - 1 गुना 5। ये कटेगा तो 5 मरते में 5 हो जाएगा, गुना 4 प्लस 9 × 5 = 45, यानी कि 5 गुना 49 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4 पर 5 20 और 4 24, 245 इसका क्या हो जाएगा? राइटली एग्जैक्टली आंसर। चलिए अब चलते हैं। प्रश्न है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। तो देखिए पहला है गुणज 8, 16, 24, 32, 40 डॉट 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 जाएगा। तो ये होगा हमारा एपी। क्या हो गया? 8 के प्रथम 15 गुणज, कितना बोला है? 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ए का मान आपके सामने 8 है, डी का मान आपके सामने भी 8 है, क्योंकि 8 8 8 8 सब में क्या होगा? बढ़ेगा। गुणज का मतलब क्या होता है कि जो संख्या आपको बोला जाए उसी को पढ़ना है। जैसे 8 का बोला 15 को, तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 ऐसे करते हैं हम लोग। 15 अंक होता है तो 15 कितना करते रहेंगे? 15 लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए बनाया गया अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को, है ना, यानी कि एपी को बनाया गया है, समांतर श्रेणी बनाया है जिससे हमको कि बिना लिखे हम उसको ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए का मान 8 था, डी का मान भी 8 है, और एन जो आपका है वो 15 बोला। कितना बोला? 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो अब हो गया ए डी एन पता है, क्या निकालेंगे? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान आपके सामने है 15/2, 2 गुना a का मान 8 प्लस का 15 माइनस 1 और d का मान भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 15/2 8 दूना 16 प्लस 14 थी बड़ी होतल से 112। तो हो जाएगा 15/2 गुना जुटेगा तो हो जाएगा 128, 8 2 1 घटेगा तो 6 4 64 मरतब कटा, जबकि हमने इसे 98 मरतब काट दिया था। 64 तो हो जाएगा 15 गुना 64। तो क्या हो जाएगा? 64 गुना 15 करेंगे, 6 5 5 20, 6 5 30 32, 4 6, तो हो जाएगा आपके सामने 0 6 9 960। तो इस क्वेश्चन का जो एटली आंसर रहेगा वो रहेगा 960। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप में बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, किसका? विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग विषम संख्या का। देखिए पहले है 0 फिर है 50, 0 50 विषम संख्या। पहला विषम संख्या कौन होगा जी? 1, फिर कितना? 3, फिर 5, फिर 7 डॉट 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 विषम संख्या 49। अब गौर से देखिए कितना बोला गया हमको कि 0 से 50 के बीच का विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योग। तो आप ध्यान से देखिए कि इसके बीच में जो 0 से 50 के बीच की विषम संख्या होगी वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और डॉट 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 49 तक जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हमको देखना है कि ए का मान 1 हो जाएगा, डी का मान 3 हो सॉरी डी का मान 2, क्योंकि 2 2 2 2 बढ़ते जाएगा, और टी एन का जो मान है कितना है? 49। टी एन का मान दिया हुआ है आपके सामने कितना? 49। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि और एन का मान नहीं दिया हुआ, तो पहले एन का मान हमें निकालना होगा। देखिए क्योंकि देखिए एस एन हमको पदों का योग के लिए क्या चाहिए? एस एन बराबर हमने पढ़ा था कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, नहीं तो n/2a प्लस टी एन। तो हर हाल में हमको किसका मान चाहिए? एन का, जबकि एन का मान नहीं है। तो एन का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे टी एन से। टी एन बराबर क्या होता है? तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो टी एन का मान है 49 बराबर ए का मान है 1 प्लस एन का मान नहीं है और डी का मान है 2। तो हम लोग 49
1 प्लस 2n माइनस का 2 करेंगे। देखिए ये दोनों घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, 49 प्लस इधर आ जाएगा 1 बराबर 2n। तो देखा 50 बराबर 2n, तो कटेगा 25 मरते। तो n की जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 25। कितना हो गया? n का मान आपके सामने में आ गया कितना? 25। अब क्या करेंगे तो इसका योग ज्ञात करेंगे, इसलिए नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, सॉरी Tn का मान है तो a प्लस क्या लगाते हैं Tn। तो n का मान 25/2, a का मान 1 प्लस Tn का मान कितना आया था 49। तो क्या हो जाएगा 25/2 गुना 50 कटेगा 25 मरते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 625। क्या हो गया इसका आंसर? 625। ठीक है, इसका एग्जैक्टली आंसर कितना? 625। आप कहीं देख लीजिएगा, कहीं कोई तरह की त्रुटि वगैरह हो तो इसको सुधार लीजिएगा ना। और आप ये क्वेश्चन यदि आपको बिल्कुल समझ में आती जा रही हो तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए में, है ना। और जहाँ त्रुटि वगैरह हो जाए वहाँ हमको कमेंट करके समझाने का प्रयास कीजिए, है ना। सभी लोग इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलतियाँ हो सकती है, हमसे भी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि इतने सारे रेगुलरली में देखते देखते कहीं पर फॉल्ट हो जाती है, सब देखे होंगे कहीं कहीं हो भी जाता है। तो आप उससे देखने का प्रयास कीजिए, सुधारने का प्रयास कीजिए। हमारे सिर्फ काम है आपको, है ना, दीपक बनाना है ना, दीपक बनाना है आपका। प्रकाश आप दीजिए, कितना प्रकाश आप फैला सकते हैं, है ना, ये आपकी काम है। हमारी सिर्फ जिम्मेदारी आपको दीपक बना देने की। हम वो रास्ता है जहाँ से आप चलकर अपनी मंजिल तक जा सकते हैं, है ना। वो रास्ता हम हैं जहाँ पर जिसके ऊपर से आप चलकर आप मंजिल तक जा सकते हैं, और हम हमेशा यहीं रहेंगे, है ना, आपके इंतजार में कि फिर दोबारा आप लौटेंगे या इसी रास्ते से बहुत दूर तक जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को आज ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्लास को लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।